抜けて叫ばプレイボーイの過去を背負って汗も涙も自信になってそれだって報われないチャンスもあるんでしょう努力が挫折が帰って明日の足かせにならぬように満足なんてしてらんない夢がある限りわずかな希望だとしても確かな鼓動を鳴らして走れイレギュラーむしろ心なるでしょうもっとどこまでもこの声を届け始まりの合図君なりの未来はどう描くんだろう向いた先に待つでかいを信じればワクワクが止まらないでしょうプレイボーイमम्मा, पापा, आप दोनों ठीक तो है ना? जापान में बहुत उमस है और पिज्जा भी छोटे छोटे मिलते हैं। यहाँ ज्यादातर लोगों में बेसबॉल को लेकर बहुत जुनून है, पर मुझसे नहीं होगा। मुझे लगता है मैं यहाँ खेल नहीं पाऊंगा। मेजर लीग बेसबॉल के खिलाड़ी रह चुके डेनिस यंग, और उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि आज उनकी जिंदगी का कितना खास दिन है। हाँ? अरे डेनिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, अब तुम्हारी बैटिंग आने वाली है। विदेशी खिलाड़ी होने के नाते रन बनाने जरूरी हैं, लेकिन टीम स्पिरिट भी कोई चीज होती है, ये भूलना मत। ये बात उसे याद रखनी चाहिए जिसे जापान में लंबा करियर बनाना हो। मैं कोई समुराई तलवार पकड़ने नहीं जा रहा हूं, समझे? बैट पकड़ने जा रहा हूं। चौथे नंबर पर बैटिंग हाल ही में टीम से जुड़े डेनिस यंग करेंगे। उन्होंने दूसरी बॉल को जाने दिया। अब काउंट है 1 बॉल 1 स्ट्राइक। मुझे लगता है यह नया लड़का टीम के लिए अच्छा साबित होगा। अरे नहीं, ये टीम के भरोसे के जरा भी लायक नहीं है। इसका तो पूरा ध्यान हर वक्त MLB स्काउट्स पर ही रहता है। अगर इससे परवाह है तो बस अपने स्कोर की। बकवास। दूसरे प्लेयर्स के साथ ये टीम में कभी भी फिट नहीं होगा, कभी भी नहीं। हाँ, सही कहा। अक्सर देखा गया है कि इस तरह के प्लेयर्स वक्त आने पर मुंह की ही खाते हैं। स्ट्राइक 2। अच्छा, वैसे आप बियर के साथ स्नैक्स लेना पसंद करेंगे? याद है आपने पिछली बार मुझसे खरीदा था तो आपकी टीम जीती थी। तब तो मैं पूरा पैकेट लूंगा। वैसे तुम्हारा सेल्स का तरीका बहुत ही शानदार है। क्या वो इतनी दूर खड़े होकर भी हमारी बातें सुन सकता है? देखो वो मुझे किस तरह घूर रहा है। नहीं नहीं, वो हमें इतनी दूर से नहीं सुन सकता। ये लीजिए ना, आप दोनों के लिए। क्या मेरे लिए भी लाई हो? अब इतनी जिद कर रही हो तो। आपका शुक्रिया। ब्यूटीफुल। डेनिस स्काउट से उंगली उठाने वालों को नहीं, बियर वाली वेंडर को देख रहा था। स्ट्राइक 3। ये मुझे क्या हो रहा है? सारे MLB स्काउट्स की नजर तुझ पर टिकी है। खेल पर ध्यान दे। चौथी बैटिंग तीसरे बेसमैन डेनिस यंग।
पहले बेस पर कोई है, होम रन बन गया तो हमें लीड मिल जाएगी। घबराहट हो रही है ना? और रनर ने भागना शुरू कर दिया है। अरे नहीं, टेनिस जब प्लेट पर होता है तो किसी का बेस चुराना उसे पसंद नहीं। वो कहता है कि कोई ऐसा करता है तो उसका ध्यान भटक जाता है। सेफ, बेस चुरा लिया गया है। अब देखना वो कितना भड़क जाएगा। अरे भड़क नहीं रहा है, ये तो मुस्कुरा रहा है। नाक पर गुस्सा रखने वाला डेनिस मुस्कुरा रहा है। आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया? देखो रूरी को बड़ों को नाम लेकर नहीं बुलाते। रूरी को ब्यूटीफुल। डेनिस का ध्यान रनर के भागने से नहीं बल्कि बियर वाली वेंडर को देखने से भटका था। क्या तुम्हें लगता है कि वो थोड़ा पिघल गया है? इसके हाव भाव से तो ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है अब हमारे जीतने की उम्मीद बढ़ सकती है। अप आउट है। आखिर कब तक बचता? इसका कुछ नहीं हो सकता। डेनिस तो आज डगआउट के अंदर से ही अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है। लगता है इसे समझ आ गया है कि टीम स्पिरिट किस चिड़िया का नाम है। आखिर वो सुंदर लड़की नजर क्यों नहीं आ रही? क्या तुम्हें ये सब सोचना चाहिए डेनिस यंग? सातवीं इनिंग में स्कोर बराबर है। डेनिस यंग प्लेट पर 2 आउट और सभी बेस भरे हुए हैं। अगर रनर भाग लेगा तो ये टीम के लिए बड़ा मौका होगा। अरे गेम पर ध्यान दे। आज सारा दिन तेरा ध्यान उस लड़की पर रहा है। सारे एमएलबी स्काउट्स यहीं मौजूद हैं। तू उसके सामने लूजर बन के रहेगा क्या? यही टाइम है। आज कुछ बड़ा कर दिखाने का असली मौका है। बस तुझे मारना है। बॉल को तेज नहीं मारा, लेकिन इनफील्डर पीछे खड़े हुए थे। ये दिलचस्प हो सकता है। क्या डेनिस थ्रो से पहले पहुंच पाएगा? हद है, जल्दी भाग। मुझे कुछ भी करके वहां पहुंचना है। शॉट तो वैसे भी इतना बकवास मारा है। बहुत गर्मी है। अरे नहीं, इसके प्यार में कहीं मैं गिर न जाऊं। आज डेनिस यंग के प्रदर्शन ने मायूस कर दिया, लेकिन हालांकि वो विदेशी मैदान पर दर्शकों के समर्थन के बिना खेल रहा था, ऊपर वाला आज भी उस पर मेहरबान था। सेफ, सेफ। इसी के साथ मोटर सन्स लीड बनाते हुए हमेशा शांत रहकर खेलने वाले डेनिस ने कमाल कर दिया। मोटर सन्स के लिए ये एक महत्वपूर्ण गो अहेड रन है। धूल में डाइव मारकर डेनिस ने लिया एक शानदार रन। आलोचकों ने जिसे गुस्सेल खिलाड़ी कहा था, आज उनका नया चेहरा देखने को मिला है। उनके जुनून ने दर्शकों को दीवाना बना दिया है। मैं क्या सोच रहा था, पर ये जगह इतनी भी बुरी नहीं लग रही। सुंदर लड़की, यह खुशी तुम्हारे नाम। क्या फोटो है, कितना हैंडसम है ये। मुझे नहीं लगता वो जीतेंगे। शायद आपको भी लगा हो, मोटर सन्स एक अच्छी टीम साबित नहीं हुई है। लेकिन बेसबॉल सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है। हो गया। लेकिन कई लोग कहेंगे कि इस क्लब का अपने फैंस के साथ सबसे करीबी रिश्ता है। पता नहीं आज बॉल पार्क पहुंच पाऊंगा या नहीं। उनका मैस्कट संचिरो इस बात का जीता जागता नमूना है। ये बेकार था। अब मुझ में पिछले साल वाली बात नहीं रही। मैं इस पर टॉप स्पिन डाल रहा हूं। मैं इस बात को नहीं मान सकता हूं। हाँ?
तुम सुनशिरो हो ना? काश मैं भी तुम्हारी तरह हमेशा मुस्कुरा पाता। ऐसा लगता है ये दबाव मेरी जान लेकर ही मानेगा। मुझे लगा था मैंने अपने लिए एक ऐसा करियर चुना है जिसका मुझे कभी पछतावा नहीं होगा, लेकिन मैं अभी बेंच पर नहीं जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये मेरी जिद हो, पर मुझे डर है कि शायद एक दिन मेरी जरूरत ही ना हो। माफ करना, कुछ ज्यादा ही बोल गया। तुम मुझे सलाह दे रहे हो? एक मिनट, वैसे कहें तो तुम सही रहे हो। मेरा स्टैंड ढल गया है, इसका असर मेरे स्विंग पर पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनशिरो, अब मैं इसे आजमा के देखता हूँ। अब लग रहा है कुछ बात बनी। वैसे समझ नहीं आया कि उस सूट में था कौन। ए संशिरो, गुब्बारे की तरह फूल रहे हो। डांस कैसे करोगे? अच्छा, चलो तुम्हें शिकागो का पिज्जा खिलाता हूँ, तुम्हें मजा आ जाएगा। ओह जिसने भी वो सूट पहना है उसे इंग्लिश जरूर आती होगी। शुक्र है ये शोर थोड़ा कम तो हुआ। पता नहीं आज मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग दिखेगा भी या नहीं। मैं वापस आ गया। नहीं, ये सब सोचना बंद करो। किसी कस्टमर पे लट्टू होना गलत बात है। अकल से काम लो। पागल हो गई हो क्या? बस अपने काम पर ध्यान दो। संशिरो, तुम यहाँ कब आ गए? देखा तुमने, मैं अपने आप से बात करके अपना मन बहला रही थी। तुम कुछ ऐसा मत सोचना। हाँ? संशिरो, जिसने भी संशिरो के नाम का सूट पहना है जरूर उसे प्यार का सही मतलब पता होगा। बहुत थक गई हूँ। आज तो मेरी कुछ खास बिक्री भी नहीं हुई। काफी वक्त से मॉम डैड से भी नहीं मिली। मन कर रहा है घर जाकर गर्म पानी से नहा लूं। अच्छा तुम हो सुनशिरो? मैं थक गई थी तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? ठीक है, मैं समझ गई हूँ मम्मी जी। एक मिनट, मैंने मैस्कॉट का मम्मी कहा। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि संशिरो मुझसे मिलने आया है। क्या कमाल का कैच था। संशिरो तो कमाल का है। संशिरो, आपका शुक्रिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया संशिरो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संशिरो, आप बहुत अच्छा खेलते हो। आप नाश्ते में क्या खाते हो? हाँ मम्मा, मेरी आवाज आ रही है? मैं बोल रही हूँ, ऐसे ही फोन किया था। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या मम्मा? क्या आप कहीं मैस्कॉट की जॉब तो नहीं कर रही हैं? हाँ। संशिरो ही
शायद वो मैस्कॉट है जिसका खिलाड़ियों और बॉल पार्क में सभी काम करने वालों के साथ करीबी रिश्ता है। बॉल पार्क में एक ऐसी जगह है जिसे द बेस कहा जाता है, जहां पर वेंडर लड़कियां जाकर अपने केक्स बदलती हैं। चेकर्स दो की टीमों में काम करते हैं ताकि तुरंत बियर के केक्स बदल सकें, लड़कियों को रीस्टॉक कर सकें और इस बात का ख्याल रख सकें कि वो हाइड्रेटेड रहें। उनके काम करने का ढंग और F1 रेस में पिट क्रू की तेजी शायद एक जितनी होगी। स्वैप पार्क के एक ऐसे हिस्से में होता है जिसे दर्शक देख सकते हैं, तो अगर आप उन्हें देखें तो अपने दिल में उनके लिए चीयर्स जरूर करें। मुझे एक नया केक चाहिए प्लीज। रोरिको, आज तुम्हारी पेस कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। शुक्रिया। तुम हमें 150 बियर ग्लासेस बेचकर दिखाओगी? इसे भी अभी मजाक करना था। अब खुशी से काम करो, चलो। ये कम ऑन रोरिको, मुझे लगता है तुम 150 ग्लास बेच सकती हो। मैंने कहा ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इसी के साथ ये डेनिस यंग के लिए 8वां लगातार फाउल है। क्या डेनिस यंग हार मानेंगे? डेनिस आमतौर पर कम पिए रखता है और ज्यादा फाउल नहीं करता, लेकिन इस बार पिच काउंट बढ़ा रहा है। वो फास्ट फूड मैन के ठप्पे को झटक कर ये बता रहा है कि वो यहाँ टिक कर खेलेगा। सेक्शन चीफ का फोन। अब इन्हें क्या हो गया? जी हाँ सर, कहिए कैसे याद किया? हेलो मुराता, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे थे उसकी डेट 3 दिन आगे बढ़ा दी गई है, उसे संभाल लेना। बाय। तुम कहाँ छुपे थे? बोलो बोलो। पहुंच गया, मैं तो ऑफिस में था। बहुत दिनों बाद आए मिस्टर रेगुलर। रूरी को तुम? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हारा ही घाटा है। अगर खुश ना होती तो मैं तुम्हें एक मैजिक ट्रिक सिखा देती। हाँ, चलो एक साथ कहते हैं। 1 2 ए ए। क्या है? तुमने मेरे साथ क्यों नहीं कहा? हाँ, देखो 30 की उम्र में ये करना शोभा नहीं देता। ठीक है, तो फिर लाओ, चलो 700 येन निकालो। वो किस खुशी में? हौसला बढ़ाने के लिए। बियर पीते तो इससे कम में काम हो जाता। वैसे ये तो नहीं, तुमने सही कहा। अच्छा ये लो। मैं मजाक कर रही थी। तुम लड़कियों का मजाक अभी तक नहीं समझते हैं ना? ये मुझे फिर चिढ़ा रही है। ये वेंडर लड़की कितनी प्यारी है ना? एक दिन मैं भी इसके जैसा बनना चाहूंगी। क्या ये एक तरह की होस्टेस नहीं होती? अच्छा थोड़ी लगता है। सुनो रूरी को, लोग इस तरह की बातें करते हैं तो मेरा खून खौल जाता है। काम चाहे जो भी हो, सबकी परेशानियां होती हैं, ये कोई समझता ही नहीं। और ये कौन होता है वेंडर्स और होस्टेसेस को ऐसे बोलने वाला? हाँ, ये तो भड़क गया। क्या बात है, आज फिर से तुमने किसी हीरो की तरह मेरे लिए गुस्सा किया। एक बार फिर से बोलो ना। वाह, क्या डायलॉग बोला है। प्लीज एक बार मेरे लिए बोल दो ना। नहीं, मुझे सच में उस आदमी पर गुस्सा आ रहा था। हाँ, मुझे तो ब्रेक में मजा आ गया। फिर मिलेंगे। हमेशा की तरह शर्म से मैं पसीने पसीने हो गया। लेकिन क्या वो यहाँ बियर बेचने नहीं आई थी? आठवीं इनिंग में 7 रन से पीछे हैं। मुश्किल से कोई प्लेयर बेस पर था। लगता है आज का मैच भी हार जाएंगे। ये क्या हो रहा है? वो कैचर कावामात्सु के साथ फिस्ट पंप क्यों कर रहा है? शायद इसका मतलब है कि अभी भी उन लोगों ने हार नहीं मानी है। उनके चेहरे पर हार की शिकन भी नहीं है। इसका मतलब है मुझे विश्वास बनाए रखना होगा। अरे मैं फिर से आ गई मिस्टर। क्या तुम्हें आज कोई काम नहीं है क्या? मैंने 5वीं इनिंग के टाइम आउट के बाद से एक भी ग्लास नहीं बेचा है। मेरे पास टाइम ही टाइम है।
हाँ तो ऐसा करो, मुझे ही एक ग्लास दे दो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तुम चिंता मत करो। नहीं, पर कुछ देर पहले तुमने मेरा हौसला बढ़ा दिया था, और फिर हाँ? जब मैंने तुम्हें इतनी मेहनत करते हुए देखा तो मुझे लगा कि शायद रूरिको, तुम बहुत सही जा रही हो। देखना जल्दी 150 ग्लास बेच लोगी। हार मत मैंने मानना। कहा ना ऐसा नहीं हो सकता। आज मुझे 150 ग्लासेस बेचने हैं। मैं कैसे बेचूंगी? वो देखकर मुझे लगा कि तुम इस काम को कितनी लगन से करती हो। अच्छा, ठीक है। एक मिनट। तुम्हारी नजरें तो मुझसे हटती ही नहीं है मिस्टर। मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? नहीं, पर तुम खुद ही मेरे आंखों के सामने आ गई थी ना। हाँ। तुम बहुत अच्छे हो। अब मैं चलती हूँ मिस्टर रेगुलर। बाय बाय। मैंने कहा था ना कि तुम खुद मेरे सामने आ गई थी। किसी ने मुझे यहाँ देख तो नहीं लिया? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कल मुझे जल्दी काम पर जाकर अपना शेड्यूल ठीक करना होगा, और मैं मन में सोचूंगा, ए यो। अरे रूरिको, तुम आ गई। आज जल्दी घर चली जाओ। आज तो तुमने कमाल कर दिया। तुमने भी कमाल किया होगा, है ना? सुनो रूरिको, पता है आज तुमने पूरे 150 ग्लास बेचे हैं। क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? बहुत बढ़िया रूरिको, आज तुमने काफी मेहनत की है। हाँ ठीक है,